शिष्टाचार की श्रृंखला का दूसरा सबसे ज़्यादा व्यक्त किया जाने वाला शब्द सॉरी है। इसके अनेक रूप और विभिन्न प्रयोग के तरीके हैं। सबसे पहले सॉरी के उचित जवाब पर ध्यान देंगे। इस हिस्से में हम लोग खेद व्यक्त करना एवं क्षमा मांगने के जो आम प्रयोग में आने वाले वाक्य हैं उन पर विचार करेंगे। सॉरी या उसके किसी रूप का अवश्य उत्तर दिया जाना चाहिए, अन्यथा आपकी तरफ से शिष्टता में कमी रह जाएगी। इसके निम्न उत्तर दिए जा सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू से सॉरी, कृपया क्षमा न मांगे, प्लीज डोंट से सॉरी। डिफरेंट वर्ड्स या सेंटेंसेस टू से सॉरी, क्षमा मांगने के विभिन्न शब्द व वाक्य कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। क्षमा करें, सॉरी, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इतना क्षमा प्रार्थी हूँ, आई एम सो सॉरी। इन वाक्यों के अलावा निम्न वाक्य भी इस भाषा में व्यक्त किए जाते हैं। मुझे क्षमा करें, एक्सक्यूज़ मी। मुझे क्षमा करें, फॉरगिव मी। मुझे क्षमा करें, पार्डन मी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आई अपोलोजाइज। मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ, आई बेग योर फॉरगिवनेस। मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ, आई बेग योर पार्डन। मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, आई बेग टू अपोलोजाइज। अब कुछ अन्य वाक्यों को देखें। तुम मुझसे क्षमा मांगो, यू सीक हिज पार्डन। उसने मुझसे क्षमा मांगी, ही sought माई फॉरगिवनेस। तुम्हें दादाजी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यू विल हैव टू सीक ग्रैंडपास पार्डन। उसे माफ़ी मिल गई है, ही हैज़ बीन ग्रांटेड पार्डन। उसने क्षमा मांग ली है, ही हैज़ टेंडर्ड अपॉलजीज। मैं उससे तुमसे क्षमा मंगवाऊंगा, आई विल मेक हिम सीक योर फॉरगिवनेस या पार्डन। मैं उससे तुमसे क्षमा मंगवाऊंगा, आई विल मेक हिम अपॉलोजाइज टू यू। थोड़ा विस्तार में इनका प्रयोग देखें। देरी से आने के लिए मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, या एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट, या फॉरगिव पार्डन मी फॉर बीइंग लेट। आपको मैंने तकलीफ़ दी, मुझे क्षमा करें, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बॉदरिंग यू। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वहाँ आपसे न मिल सका, आई एम रियली सॉरी दैट आई कुड नॉट मीट यू देयर। आपकी पार्टी में न आ सका, इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर फेलिंग टू अटेंड योर पार्टी। असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आई बेग अपॉलजीज फॉर द इनकन्वीनियंस। किसी जानकारी के लिए या किसी भूल को व्यक्त करने के लिए या कभी कुछ अनुरोध करने के लिए निम्न प्रकार से एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करते हैं। माफ़ करिएगा, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, मे आई नो योर गुड नेम। माफ़ करिएगा, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज़। माफ़ करिएगा, क्या मुझे आप अपना कार्ड दे सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मे आई हैव योर कार्ड प्लीज़। माफ़ करिएगा, मैं आपका नाम भूल गया हूँ, एक्सक्यूज़ मी, आई हैव फॉरगॉटन योर नेम। माफ़ करिएगा, मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी, आई एम अनेबल टू रिकॉल योर नेम। माफ़ करिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी, आई एम अनेबल टू रिकग्नाइज यू। माफ़ करिएगा, मुझे भी बैठने दीजिए, एक्सक्यूज़ मी, लेट मी आल्सो सिट। माफ़ करिएगा, क्या आप मेरी सीट खाली करेंगे, एक्सक्यूज़ मी, विल यू प्लीज़ वैकेट माई सीट। माफ़ करिएगा, क्या आप एक तरफ खसकेंगे, एक्सक्यूज़ मी, विल यू मूव असाइड प्लीज़।
माफ़ करिएगा, क्या आप लोग एक तरफ खड़े हो जाएंगे? एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज स्टैंड असाइड। अफसोस या खेद व्यक्त करने के लिए रिग्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी पार्टी में ना आ सका। आई रिग्रेट दैट आई कुड नॉट अटेंड योर पार्टी। मुझे बेहद खेद है कि मैं समय पर आपके पैसे न लौटा सका। आई वेरी मच रिग्रेट दैट आई कुड नॉट रिपे यू ऑन टाइम। मुझे अफसोस है कि मैं समय से न पहुंच सका। आई रिग्रेट दैट आई कुड नॉट रीच इन टाइम। प्रबंध समिति को आपको सूचित करते हुए खेद है कि वह आपका चयन न कर सकी। द मैनेजमेंट कमेटी रिग्रेट्स टू इन्फॉर्म यू दैट इट कुड नॉट सेलेक्ट यू। कभी कभी गलती के लिए आप क्षमा ही नहीं बल्कि शर्म व्यक्त करना चाहते हैं। प्रयोग देखें। आपसे असिस्ट होने के लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ बीइंग रूड टू यू। आपको गाली देने के लिए ये बच्चे शर्मिंदा हैं, आपसे क्षमा मांगने आए हैं। दीज चिल्ड्रन आर अशेम्ड ऑफ हैविंग अब्यूज्ड यू एंड हैव कम टू टेंडर अपॉलजी। इस कार्य के लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस एक्ट। सरकार या शासक कभी या किसी विशेष अवसर पर आम माफ़ी देते हैं। इसके लिए एमेंस्टी शब्द का प्रयोग होता है। सैकड़ों कैदियों को सरकार ने आम माफ़ी दी। गवर्नमेंट ग्रांट्स एमेंस्टी टू हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स। धन्यवाद। Admitting you are wrong is a modest way of showing you have grown a little wiser.